पाठ 8 स्वतंत्रता का महत्व। आरंभ करने से पहले हमारी तरह पक्षी भी स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता। वे खुले आसमान में उड़ने और अपना भोजन स्वयं तलाशने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। प्रस्तुत कहानी में हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताया गया है। एक बार पंडित बिरजू प्रसाद कथावाचन करके अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में बड़ा बाजार पड़ता था। वहां से उन्होंने घर की जरूरतों का सामान खरीदा। बाजार में उन्होंने देखा कि एक आदमी सुंदर सुंदर पक्षी बेच रहा है। वे पक्षी बेचने वाले के पास गए और उन्होंने उससे एक तोता खरीद लिया जो राम राम बोलता था। घर आकर उन्होंने सारा सामान रख दिया और एक सुरक्षित स्थान पर उस तोते के पिंजरे को टांग दिया। धीरे धीरे पंडित जी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। कुछ ही दिनों में वह तोता बच्चों की तरह बातूनी हो गया। बहुत लोगों ने पंडित बिरजू प्रसाद से वह तोता खरीदना चाहा, पर पंडित जी ने साफ मना कर दिया। एक रात पंडित जी ने स्वप्न में देखा कि तोता उनसे विनम्रपूर्वक कह रहा था, पंडित जी, आपने मुझे क्यों कैद कर रखा है? आप तो धार्मिक व्यक्ति हैं, फिर आप यह पाप क्यों कर रहे हैं? पंडित जी ने तोते को समझाते हुए कहा, तुम मुझसे यह बात कह रहे हो जबकि मैं तुम्हें सुरक्षा दे रहा हूँ। क्या तुमने यही बात उस व्यक्ति से कही थी जिसने तुम्हें पकड़ा था और मुझे बेच दिया? तोते ने कहा, पंडित जी, पक्षियों को पकड़कर बेचना तो उसकी जीविका का साधन है। वह यदि मेरी बात मानता तो फिर पक्षियों को पकड़ता ही क्यों? फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे चलता? वह तो अपनी विवशता के कारण पक्षियों को पकड़ता है। लेकिन आपकी तो कोई विवशता नहीं है, फिर आपने मुझे क्यों कैद करके रखा है? मैं तो आपके मनोरंजन का साधन बनकर रह गया हूँ। पंडित जी ने उसे समझाया, मैं तुम्हें इसी समय स्वतंत्र कर देता हूँ। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखा है। लेकिन यदि कोई पक्षी तुम्हें मार डालेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। पंडित जी की बात सुनकर तोते ने कहा, मरना तो मुझे एक दिन आपके पास भी होगा। स्वप्न पूरा हुआ, प्रातःकाल हो गया। पंडित जी तोते के पास आकर बोले, तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? यह सुनकर तोता प्रसन्नता से नाचने लगा। पंडित जी ने दुखी मन से उसे स्वतंत्र कर दिया। देखते ही देखते वह तोता हवा से बातें करने लगा। वह स्वतंत्र होकर बहुत खुश था। उसे खुश देखकर पंडित जी भी बहुत प्रसन्न हुए।